हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनोज सिंह। और यूनिट के बाद दूसरा नंबर आता है फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, यानी जिस पे सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप पढ़ते हैं। आइए देखते हैं फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी क्या होती है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर बट other quantities depend on these quantities, then such quantities called fundamental or base quantity. 7 base quantities are given below. तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट रहती है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, यानी उनसे कोई और चीज बनेगी लेकिन कोई और चीज उनसे नहीं बन सकती है, तो वो क्या कहलाती है? बेस। इसीलिए मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी फिजिकल क्वांटिटियां एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटियों से मिलके और फिजिकल क्वांटिटियों के यूनिट बनते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले बनते हैं। ओके, देखते हैं वो सेवन क्वांटिटीज कौन सी हैं जिनको हमने फंडामेंटल का नाम दिया है, यानी बेस क्वांटिटी का नाम दिया। तो सबसे पहले लेंथ, जिसकी यूनिट मीटर होती है और उसको सिंबल एम। मास, जिसका यूनिट किलोग्राम केजी। टाइम, सेकंड, जिसको एस से शो करते हैं या टी से। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, जिसकी यूनिट होती है कैपिटल ए या आई से। टेम्परेचर, केल्विन, के या थीटा से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, उसकी यूनिट ही मोल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, सीडी से शो करते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्वांटिटी। नंबर 1, इनवेरिएबिलिटी, मस्ट बी इनवेरिएबल, यानी ये चेंज नहीं होने चाहिए, यानी वेरी नहीं करने चाहिए। अवेलेबिलिटी, शुड बी इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल हो। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो बेस क्वांटिटी से बनी होती हैं उनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ऑल द रेस्ट में बी डिराइव्ड फ्रॉम द क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी जो बेस क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, सिंपल सी बात है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ओके, दीज क्वांटिटीज टोटली डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये मैंने बता दिया कि सारी की सारी क्वांटिटियाँ किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी पे। तो सबसे पहले जैसे स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, यानी ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस से और टाइम से मिलके बनी है। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स, मास इंटू एक्सीलरेशन, किलोग्राम से मिलके बनी है, मीटर से बनी है और टाइम से मिलके बनी है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव अ यूनिट बट डू नॉट डायमेंशन, कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे होती हैं जिनकी यूनिट होती हैं लेकिन उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। जैसे एंगल, दो टाइप के, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, सिंपली बात बताएं तो एक पार्टिकल है जो सर्कल में ए से बी पे चलता है, कितनी आर्क है? एस, उसकी रेडियस आर और थीटा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का भी जो यूनिट है वो मीटर ही में ही होता है और रेडियस का भी मीटर ही में, या सेंटीमीटर दोनों कट गए, लेकिन फिर भी इसका यूनिट बनता है, उसको रेडियन में कह देते हैं हम। ओके, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, यानी 57.32 डिग्री के बराबर। और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको आपने 12th में आप पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल यानी किसी सॉलिड सरफेस से जो बनता है, तो डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट है स्टेरेडियन। तो यहाँ डी ए का यूनिट भी मीटर स्क्वायर, आर का भी मीटर स्क्वायर, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका कोई
डायमेंशन नहीं बना तब भी हम इसकी यूनिट होती है, उसको कहते हैं स्टेरेडियन। यानी यहाँ पे देखें तो कोई भी यूनिट नहीं है, कट कुट गया सब, लेकिन फिर भी हम इसको एक इसीलिए इसका रखा गया सप्लीमेंट्री यूनिट।